हाथरस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सीएम योगी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, जो कि दूसरे अपराधियों के लिए सबक बनेगी। राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार और पुलिस का ऐसा व्यवहार कतई मंजूर नहीं। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि परिवार अपनी बेटी को एक बार भी नहीं देख पाया। यूपी के सीएम को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। प्रियंका ने पीड़ित परिवार वालों से बंद कमरे में मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल और प्रियंका ने सरकार पर निशाना साधा, पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग की। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले में संज्ञान लेने की मांग की गई है। याचिका में हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई ताकि दोषी बच न पाए। दोषी पुलिस वालों और मेडिकल ऑफिसर्स को भी सस्पेंड करने की मांग की गई। याचिका में ऐसे मामलों में दिशा निर्देश बनाने की मांग भी रखी गई है ताकि भविष्य में किसी भी पीड़ित परिवार का कानून से भरोसा न उठे। हाथरस मामले पर बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान आया सामने। कहा, पीड़िता की मौत रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से हुई। मिर्जापुर में आप नेता संजय सिंह ने कहा कि हाथरस मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों का ऐलान हुआ। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन्हीं सीटों में से आरजेडी जेएमएम को भी कुछ सीटें दे सकती है। कांग्रेस को महागठबंधन में 70 सीटें मिली हैं। इसके साथ ही वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव की सीट भी कांग्रेस के खाते में आई। महागठबंधन में सीपीआई को 6, सीपीएम को 4 और सीपीआई माले को 19 सीट मिली है, यानी लेफ्ट पार्टियों को कुल 29 सीटें मिली। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार पड़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महागठबंधन से विकासशील इंसान पार्टी ने अलग होने का ऐलान कर दिया। एनडीए में अभी सीटों को लेकर खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच बैठक हुई, लेकिन बैठक में सीट बंटवारे को लेकर कोई सहमति एकमत नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के केंद्रीय संसदीय दल की बैठक हो सकती है। इसमें बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करेगी। इस दौरान पहले चरण के मतदान के लिए प्रत्याशियों की भी घोषणा की जा सकती है। सुशांत और ड्रग्स मामले में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने खुलकर अपनी बात रखी है। पहली बार कहा, ड्रग्स की बात झूठी नहीं, लेकिन इंडस्ट्री को बदनाम करना भी गलत है। अक्षय कुमार ने कहा कि ड्रग्स को इंडस्ट्री से खत्म करना चाहिए। इस पर कोर्ट और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। भारत चीन विवाद के बीच वायुसेना दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। इस मौके पर परेड में राफेल उड़ान भरेगा। भारत चीन विवाद को लेकर एलएसी पर तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत ने पूर्वी लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में T-90 टैंक तैनात कर दिए। आज यूपीएससी की परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों पर तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। आईपीएल 13 में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच हैदराबाद और मुंबई के बीच होगा, जबकि दूसरा मैच पंजाब और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। आईपीएल 13 के डबल डेकर मुकाबलों के पहले मैच में शनिवार को बेंगलोर ने राजस्थान को 4 रन के अंतर से मात दी। सीजन 13 में बेंगलोर की यह तीसरी जीत है। आरसीबी के यजुवेंद्र चहल बने मैन ऑफ द मैच। 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लिए। दूसरा मैच दिल्ली और कोलकाता के बीच खेला गया। दिल्ली ने 4 विकेट में 228 रन बनाए। जवाब में कोलकाता की टीम 8 विकेट पर 210 रन ही बना पाई। दिल्ली के श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द मैच बने। अय्यर ने 38 गेंदों में नाबाद 88 रन बनाए। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1069 मरीजों की मौत हुई। मरने वालों की कुल तादाद अब 1 लाख के पार हो गई।
देश में कोरोना के अब तक 64,73,545 केस सामने आए हैं, जबकि 9,44,996 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,558 नए मरीज मिले हैं, जबकि 34 मरीजों की जान भी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 14 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में 5,000 लावारिस शवों का विसर्जन किया गया। रीति रिवाज के अनुसार अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया गया। केदारनाथ धाम खुलने के बाद श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। उन्नाव में बीजेपी नेता पर बदमाशों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रतन टाटा को इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत दी है। 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर अब चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा। आईजीएल ने सीएनजी और पीएनजी के दामों में कटौती की घोषणा की। सीएनजी की कीमतों में प्रति किलो 1.5 रुपए से ज्यादा की कटौती की गई। वहीं पीएनजी के दाम भी 1 रुपए कम किए गए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के 3 सलाहकारों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। प्रधानमंत्री ओली का कोरोना टेस्ट अब जल्द हो सकता है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। ट्रंप की गैर मौजूदगी में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना टीका को दिसंबर के अंत तक मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद 6 महीने के अंदर टीकाकरण शुरू हो जाएगा। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 78,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 7 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,45,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि 48,88,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 75,76,000 के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,13,000 से ज्यादा है।